नमस्कार दोस्तों, मैं टीजीटी एसएसटी सुरेश कुमार, दिल्ली। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न भाग 1। इसमें हम टॉप 50 प्रश्नों को सोल्व करेंगे और ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से एक अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आगे भी इनकी संभावना अधिक है। तो सभी दोस्त ध्यानपूर्वक जो है इन प्रश्नों को करेंगे और सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने 50 में से कितने सही प्रश्न किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दूसरा प्रश्न है, गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर है ग्रीक रोमन बौद्ध कला डी के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्न में से किसकी प्रतीक थी? रूस में जो 1917 की क्रांति हुई थी वो किसका प्रतीक थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए साम्यवादी शासन के आगमन का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है चौथा, स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिकियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का कौन सा कमांडर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये विलियम बेंटिक जो है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय सैनिक कमांडर के रूप में काम कर चुका था, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? ये देशों के नाम और उनकी मुद्राएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ईरान रैंड, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वे दो दक्षिणी अमेरिकी देश कौन से जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है इक्वेडोर और वेनेजुएला, ये दोनों देश ओपेक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जून 1983 बी। प्रश्न नंबर 9 है, माली की राजधानी क्या है? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है बेमको सी, ये माली की राजधानी का नाम है। प्रश्न नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन और हरित क्रांति जो है वो भारत में खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 12, पनामा नहर का निर्माण कब किया गया? इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो सी है, 1914 में पनामा नहर को निर्मित किया गया था। प्रश्न नंबर 13, उच्च शक्ति प्राप्त राशि क्या होती है? उच्च शक्ति प्राप्त राशि क्या होती है? ये बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल बैंकों में प्रारक्षित राशि। सेंट्रल बैंकों में बैंकों की प्रारक्षित राशि, इसको उच्च शक्ति प्राप्त राशि कहा जाता है, जो आरबीआई बैंकों का जो भाग है अपने पास जो आरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 14, कठोर ब्याज दर का क्या अर्थ है? यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। कठोर ब्याज दर का अर्थ है ब्याज दर जिसमें कठोर रहती है, यानी कि जिसमें उच्च ब्याज दर होती है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा जो काम है वो निर्वाचन आयोग नहीं करता? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। प्रश्न नंबर 17, राज्य आवश्यक बुराई है, किससे संबंधित कथन है ये? तो ये व्यक्तिवाद की भावना से संबंधित कथन है, काफी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो
संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि संयुक्त सत्र दोनों सदनों का बुलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से क्या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी मार्क्सवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें बेसी मूल्य जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी मार्क्सवाद की विचारधारा की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, निम्न में किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो चेन्नई है, क्योंकि चेन्नई भारत का सबसे दक्षिणतम शहर है। अगला प्रश्न है 22, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष कौन चुना गया था? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो पहला ए है, साइडल वॉलकॉट। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत पहली बार ये किसको दिया गया था? तो इसमें हमारा आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जाति पेड़ों की ज्यादा पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस इसका हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है, कथा साहित्य में मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? यानी कि ऐसे लेखक जिन्होंने 2 बार इसको जीता है। तो इसमें राइट आंसर है हिलेरी मेंटेल। हिलेरी मेंटेल। प्रश्न नंबर 26 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है आयन मंडल। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जा सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है संसद। प्रश्न नंबर 28 है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफी बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और इसके 123 सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, जो स्प्रेडशीट कंप्यूटर में होती है वो सांख्यिकी में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 30, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो भैंस है। प्रश्न नंबर 31, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इनमें से किस स्थान पर समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 33, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? इसका हमारा जो राइट आंसर है वो प्रोटीन आएगा। प्रश्न नंबर 34, अंबरवेल कस्कूटा ये क्या है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, परजीवी। प्रश्न नंबर 35, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लॉस कितनी होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऋणात्मक नेगेटिव होती है। प्रश्न नंबर 36, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर है वो बी, प्रोटीनों का। प्रश्न नंबर 37, सरगोसा समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये काफी बार प्रश्न आया हुआ है, ये है अटलांटिक महासागर, हमारा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो मैक्सवेल, बी। प्रश्न नंबर 39, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें हमारा राइट आंसर है वो राज्यपाल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 40 है, पूना समझौता 1932 में किन के बीच हुआ था? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41 है, किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है।
प्रश्न नंबर 42, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी कि जर्मनी के खिलाफ और इंग्लैंड के साथ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में स्थिति पलट गई थी। प्रश्न नंबर 43 है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, प्रकीर्णन। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न, शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न नंबर 44 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 2015 में योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। प्रश्न नंबर 45 है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, ये शब्द किसने दिया था? इसका हमारा जो राइट आंसर है वो बराक ओबामा। बराक ओबामा ने इस शब्द को व्युत्पन्न किया, जो गठबंधन में इंद्रधनुषी रंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर डी है, चंपाकरमन पिल्ले इसके आंसर हैं। प्रश्न नंबर 48, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसमें एनाफिलिस मच्छर, सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 49 है। दोस्तों प्रश्न नंबर 50 जो है वो मिस्टेक की वजह से पीडीएफ से हट गया है, और जो प्रश्न नंबर 49 है इसके ऑप्शन भी पूरे नहीं है। तो इसमें गोल घर कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो पटना में, बिहार में गोल घर स्थित है। दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही